उनर्की के रणबांकुरों, वीरों और महावीरों और मंडल अध्यक्ष, सत्यकांत संयोजक, प्रभारी, प्रवासी, बूथ अध्यक्ष, पन्ने की कन्या प्रमुख, बूथ की समिति का और सभी सम्मानित प्रधानजनों का, जनप्रतिनिधियों का भी हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। जनपद के विभिन्न कोनों से आए सभी सरकारी प्रतिनिधियों का और सभी सम्मानित ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का भी हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भाइयों, उनर्की पिछले 50 साल से बंजर भूमि थी और इस बंजर भूमि को सिंचित करने का काम, इसे जोतने बोने का काम उनर्की की सम्मानित जनता और कार्यकर्ताओं ने किया और अपनी आशीर्वाद और अपने आशीर्वाद की कृपा आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दी। जितना काम पिछले 25 सालों में उनर्की की विभिन्न सरकारों ने कराया, इतना काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इन 18 महीने में आपके बीच में करा दिया। पहले उनर्की की सड़कों में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में शव हुआ करती थी। आज गाड़ियां, मोटरसाइकिल और साइकिल सर पर दौड़ा करती है। यही मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा उनर्की पर रही है। मेरे भाइयों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बोलना है। इनके सामने जाने में, बात कहने में घबराहट होती है, तो भाषण करने में क्या हाल हो रहा होगा ये आप समझ सकते हो। लेकिन हिम्मत करके मैं उनर्की की जनता के सामने ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कई मुख्यमंत्री काल देखे। पिछले अगर बसपा सरकार की पूर्ण बहुमत का कार्यकाल देखोगे तो उन्होंने 5 साल में 200 किलोमीटर एक्सप्रेस वे, एक एक्सप्रेस वे यमुना एक्सप्रेस वे बनाया और 5 साल में बनते बनते सरकार चली गई। और बसपा सरकार का अंतिम बजट 2 लाख करोड़ था 11-12 का, और सपा सरकार आ गई 12 में, और 12 में सपा सरकार ने एक ताज एक्सप्रेस वे बनाया 5 साल में 350 किलोमीटर आगरा से लेके लखनऊ तक। उन्होंने बुलंदशहर, नोएडा से लेके मथुरा आगरा बनाया और इन्होंने आगरा से लेके लखनऊ तक बनाया, जहां इनका गांव सेफरी और इनकी विधानसभा कन्नौज, लोकसभा कन्नौज, मैनपुरी जिला और इटावा जिला और जसवंत नगर विधानसभा आती थी। केवल इस क्षेत्र का डेवलपमेंट करने का प्रयास किया और 350 किलोमीटर सड़क बनाई। और 16-17 का सपा सरकार का अंतिम बजट 3 लाख करोड़ था। अगर भाइयों 7 से लेकर 17 तक दोनों सरकारों का बजट जोड़ लो तो 2 लाख करोड़ और 3.25 लाख करोड़, 5.25 लाख करोड़ होता है। और दोनों का अगर एक्सप्रेस पे जोड़ लो तो 200 किलोमीटर और 350 किलोमीटर, केवल 2 एक्सप्रेस में 550 किलोमीटर होता है। और जब योगी जी की एंट्री हुई 17 में, तो भाइयों 17 से लेके अब तक 11 एक्सप्रेस में, अभी 9 साल हुए हैं, एक आध एक्सप्रेस वे का और गठन हो जाएगा। 11 एक्सप्रेस वे कहाँ 10 साल में, 2 एक्सप्रेस वे कहाँ 9 साल में, 11 एक्सप्रेस वे कहाँ 10 साल में, आपके 550 किलोमीटर सड़क और 11 एक्सप्रेस वे लखनऊ से लेके पूर्वांचल तक, बिहार के बॉर्डर तक, गोरखपुर से लेके एक्सप्रेस वे तक, मेरठ से लेके गाजियाबाद तक और मेरठ से लेके प्रयागराज तक और नेपाल के बॉर्डर पलिया एक्सप्रेस वे। इस तरह के आपके फर्रुखाबाद से यमुना एक्सप्रेस को जोड़ने के लिए और अभी अमरोहा और इस इलाके को बिजनौर को आपके जो गंगा एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए ये सब काम संचालित हो गए। भाइयों 11 एक्सप्रेस में 3100 किलोमीटर सड़क, कहाँ 10 साल में 3100 किलोमीटर सड़क, कहाँ 10 साल में 500 किलोमीटर सड़क। ये योगी की सरकार है भाइयों। और इसके साथ अगर 21-22 का बजट देखोगे, अब पहली सरकार का अंतिम बजट तो 6 लाख करोड़ का और दूसरी सरकार का अंतिम बजट देखोगे
9,12,000 करोड़ का, और दोनों सरकारों का बजट जोड़ोगे तो 15,12,000 करोड़। कहाँ 10 साल में 550 करोड़ और 550 करोड़, 2 लाख करोड़ और 3 लाख करोड़। और कहा अभी 9 साल हुए हैं 15,000 लाख 15,000 लाख करोड़ और 12,000 करोड़, यानी 3 गुने से ज्यादा बजट योगी जी ने कर दिया। इससे यह परिलक्षित होता है कि पहले जो टैक्स जाता था वो सरकारी खजाने के साथ साथ सरकारी नेता, सरकारें और अधिकारी खा जाते थे। और योगी जी के शासन में बैठते ही वो बजट जो सरकार पब्लिक का टैक्स जाता है, व्यापारियों का जीएसटी जाता है, वो 100% सरकार के खाते में जमा होता है और उसी के लिए बजट बढ़ता है। यहाँ आई आधी जनता बजट पढ़ने से क्या प्रभाव होता है। मैं गाँव कुमरकी के गया हूँ और मैंने इन सरकार के मुद्दों को, तुलनात्मक मुद्दों को रखा। मैं जिस गाँव में भी गया 20% लोग बजट का मतलब जानते हैं, 80% लोगों को बजट का मतलब नहीं पता। मैंने बताया भाइयों, जब बजट बढ़ता है, शिक्षा मित्र का वेतन सपा सरकार में 3,000 था, बजट 6 लाख करोड़ का हुआ तो 10,000 हो गया, और 9,12,000 करोड़ का हुआ तो 18,000 वेतन हो गया। ये नीचे तक बजट बढ़ने का। जब बजट लखनऊ में बढ़ता है तो उसकी आंच नीचे तक आती है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन 300 रुपए हुआ करती थी योगी जी के आने से पहले। पिछली सरकार में 1,000 और अब 1,500 रुपए हो गई। ये बजट बढ़ने का मतलब है। सिर्फ अनुजय का वेतन 7,000 था, अब 70,000 हो गया। ये बजट बढ़ने का मैटर है। आपके होमगार्ड का वेतन आपके 7,500 हुआ करता था, आज 27,500 है। तमाम तरह के पुलिस के जवान खड़े हुए हैं। वैसे तो मैं भी एक छोटी छोटी वृत्ति बता रहा हूँ आपको। 1,00,000 पेंशन 1,000 हुआ करती थी, अब 3,000 है। भाइयों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का वेतन योगी जी से पहले 3,000 हुआ करता था, अब 6,000 है। 6,000। सहायिका का वेतन 1,500 हुआ करता था, अब 3,000 है। ये बजट का मतलब है। आशा बहन का मानदेय 1,000 था योगी के आने से पहले, और अब 2,000 के साथ साथ 1,500 इंसेंटिव है। 3,300 रुपए 3,500 गुना जो है 3,500 वेतन मिलता है, 3.5 गुना हो गया। ये बजट से कौन लोग लाभान्वित हुए? जो गरीब लोग थे, निसहाय लोग थे, गरीब लोग थे, अपनी कमी के कारण चूसते थे, और जो रसोईया गांव में काम करती है प्राइमरी स्कूल में, उनका वेतन 1,000 था, अब 2,000 हो गया। हर तबके को, हर धर्म को मुझे संकेत मिल चुका है कि मैं अपना संबोधन खत्म करूं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अंतर देखने की जरूरत है। पिछले 10 साल और वर्तमान के 9 साल, इस अंतर की समीक्षा इस प्रदेश के लोग कर लेंगे, गांव गली मोहल्ले के लोग कर लेंगे, सरकारी यंत्र तंत्र कर लेगा, तो सब समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। और ये कुदरती की जो जनता है, ये एक ईंट 27 में योगी जी की हैट्रिक बनाने में कुदरती से लगाएगी, कुदरती से हैट्रिक बनाएगी, कुदरती से बनाएगी। तो भाइयों, एक ईंट कुदरती की भी लगेगी। और अब मैं ये कहना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, मेरी विधानसभा का नौवा नगला चपटपुरा गाँव, परसुपुरा बाजे गाँव और घोड़ा गाँव तहसील मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर है। तो मैं चाहता हूं कि मूडा पांडे क्षेत्र में एक नवीन तहसील का गठन करने की घोषणा महाराज जी करें। मेरे यहाँ 2 लाख पब्लिक जो है नेशनल हाईवे पे आने के लिए 12 फाटक रेलवे क्रॉसिंग से होकर गुजरती है, और हर 10 मिनट में ट्रेन है। मैं चाहता हूँ स्टेट हाईवे की घोषणा मेरी विधानसभा में 38 किलोमीटर डीआर पार से आलापुर तक दोनों जिलों को जोड़ने के लिए रामपुर और मुरादाबाद को करने की कृपा करें। और इसके साथ साथ डीगरपुर, जो जिन लोगों ने धर्म के नाम पे लूटा, कौम के नाम पे लूटा, उन्हीं का खाया। उनके वोटर थे, सपोर्टर थे, लपोटर थे, और धर्म के नाम पे बन के
अति पिछड़ा इलाका है। जब से आपकी सरकार आई है लोगों ने पत्थरबाजी बंद कर दी, अड्डे रोड़े बंद कर दिए। आज कोटा में, दिल्ली में, ऑनलाइन में हर गांव में बच्चे कोचिंग ले रहे हैं। और आप जांच करा लीजिए सीएमओ से, हर गांव में नीट क्वालिफाइड करके दो तीन लड़कियां एमबीबीएस और इंजीनियरिंग करने का काम कर रही हैं। ये योगी मॉडल है कि जहां 1500 मुकदमे होते थे, योगी जी के आते ही थाने में 1500 की जगह 500 मुकदमे होने लगे। एकदम शांति हो गई। और जब से मोदी योगी जी की कृपा से मैं बनाऊं, तब से 250 मुकदमे रह गए। पूरा क्षेत्र एकदम शांत हो गया। एक साल में कहा 250 और एक साल में कहा 1500 पर थाने होते थे। इतनी राहत अपने आप मिल गई। और इसमें भी जो 250 मुकदमे हैं वो भी दहेज के हैं। और आपके जो है बहुत सारे व्यावहारिक जो मसले कोई हीनियस क्राइम नहीं है। तो मैं महाराज जी से यही कहूंगा, ये उत्तर प्रदेश का आपकी मंशा का पुनर्जीवन चुका है। इसी के साथ मैं उस पिछड़े क्षेत्र में एक प्रधानमंत्री जन अल्पसंख्यक कल्याण योजना के अंतर्गत एक डिग्री कोर्स की मांग भी रखता हूँ, जिससे और बच्चे पढ़ेंगे और बुराइयों से बचेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी का मंचा टीम और आए हुए सभी लोगों का एक बार पुनः वंदन अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ। जय